कस्तूरी में है क्या? कोई जादू है? नहीं, इस प्रकार का कोई जादू नहीं होता। कस्तूरी में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। उस गंध से कोई भी देवी देवता है, भूत प्रेत है, वो आकर्षित बहुत तुरंत होते हैं। तो गंध से देवी देवता आकर्षित होते हैं, किंतु देवी देवता को आपने आकर्षित कर लिया कस्तूरी के द्वारा, फिर भी आपको यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने की क्रिया तो अवश्य ही करनी होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यंत्र बनाने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, जो लोग यंत्र बनाना चाहते हो। सबसे पहली बात, भोजपत्र पर प्रत्येक व्यक्ति यंत्र का निर्माण कर सकता है। यंत्र निर्माण के पश्चात यंत्रों को अभिमंत्रित चैतन्यता भी प्रदान कर सकता है, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, क्योंकि शास्त्रों पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी वोकल साइंस पर किसी व्यक्ति वर्ण का अधिकार नहीं होता। जब बात यंत्रों की और मंत्रों की हो तो शिवजी ने और पार्वती ने यंत्र मंत्र की जानकारी सर्वजन के हित में बतलाई थी। इसका उल्लेख भी शास्त्रों के अंदर वर्णित है। इसमें फर्क मात्र इतना अवश्य है कि स्वयं के लिए भोजपत्र पर यंत्र बनाना हो तो स्वयं की ऊर्जा स्वयं के लिए प्रयोग में करनी है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। जबकि आप किसी और व्यक्ति के लिए यंत्र का निर्माण कर, अभिमंत्रित कर, चैतन्य कर, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपने एक विशेष ऊर्जा के साथ आपके अंदर स्वयं के अंदर अपने स्वयं की इष्ट देवता की कृपा अवश्य होनी चाहिए। साथ ही यंत्र प्राण प्रतिष्ठा की पूर्ण प्रक्रिया करने का ज्ञान होना भी अति आवश्यक हो जाता है। भोजपत्र पर यंत्र बनाने से पूर्व जिस कलम, जिस द्रव्य अर्थात स्याही की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी आप उचित मुहूर्त में पूर्व में ही संग्रहित कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार से एक मकान के निर्माण के अंदर अलग अलग प्रकार के औजार काम में आते हैं, उसी प्रकार से एक यंत्र बनाने में एक ही वनस्पति पेड़ की कलम अलग अलग साइज की प्रकार की काम में आ सकती है। यह यंत्र की साइज के ऊपर निर्भर हो सकता है कि कुछ कलम मोटी तो कुछ पतली और कुछ मध्यम आकार की काम में आएगी। यदि आप कोई यंत्र 3x3 का बनाना चाहते हो तो मोटी कलम इसमें काम आ सकती है, लेकिन इसकी बाउंड्री बनेगी। लेकिन जब यंत्र बनाने के मध्य के अंदर यदि आप कोई बीज मंत्र या अंक लिखते हैं तो वहां पर पतली कलम का प्रयोग होगा, तभी बीज मंत्र या अंक आप उस यंत्र के अंदर स्पष्ट लिख पाएंगे। अर्थात आपके पास 4-5 प्रकार की कलम का होना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं स्याही की। तो आमजन यहाँ थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत अधिक निराश उस वक्त हो जाता है जब उसको यह पता चलता है कि स्याही बनाने हेतु कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों का होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि कई बार लिखा होता है कस्तूरी, इसके अंदर कस्तूरी मिलाना आवश्यक हो जाता है। अब कस्तूरी आज के समय मिलना असंभव है। यदि मिल भी जाए आम व्यक्ति को तो 1 ग्राम भी खरीद सके, यह तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इसकी 1 ग्राम की कीमत भी लाखों रुपए में हो सकती है। और कस्तूरी में है क्या? कोई जादू है? नहीं, इस प्रकार का कोई जादू नहीं होता। कस्तूरी में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। उस गंध से कोई भी देवी देवता है, भूत प्रेत है, वो आकर्षित बहुत तुरंत होते हैं। तो गंध से देवी देवता आकर्षित होते हैं, किंतु देवी देवता को आपने आकर्षित कर लिया कस्तूरी के द्वारा, फिर भी आपको यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने की क्रिया तो अवश्य ही करनी होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य क्रिया प्राण प्रतिष्ठा की हुई। तो ये बिना कस्तूरी की स्याही से भी हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा की विधि। तो कस्तूरी जैसा अगर कहीं विधान लिखा हो तो आपको संशय में नहीं पड़ना है कि मैंने कस्तूरी काम में नहीं ली है तो शायद मेरा यंत्र जो है जागृत नहीं होगा, ऐसा न सोचे। तो अब प्राण प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण पाठ हुआ। तो हमें कोई भी जो भी सामग्री सर्व सुलभ मिल जाए उसी से ही हमारे को यंत्र की स्याही बना लेनी है
और वरना 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की सामग्री मिलाकर के आप स्याही बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ को आप यंत्र को निर्माण करें। कुछ भी ना हो तो बाजार से मिलने वाला सिंदूर या कुमकुम लाकर के पहले उसको अभिमंत्रित कर लें, फिर उसकी स्याही बनाकर यंत्र का लेखन कार्य करें। कुमकुम को कैसे अभिमंत्रित किया जाता है इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर 2 चीज और जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है आपका आसन। आसन बैठने का आपका ही हो, जो कि आप नियमित रूप से पूजा पाठ करने के अंदर काम में लेते हैं, साधना में काम में लेते हैं। यदि आपके पास आसन एक है, जैसे यदि आपके पास में लाल आसन है और यंत्र बनाने में पीले रंग का आसन का प्रयोग बताया गया है या सफेद रंग के आसन का प्रयोग बताया गया है, तो आपके पास में पीला आसन नहीं है, सफेद आसन नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास में नियमित रूप से जो पूजा पाठ करने का लाल आसन है, उसी के ऊपर कोई पीला वस्त्र या जैसा भी वस्त्र रंग का आसन बताया उस रंग का उसके ऊपर कपड़ा बिछाए और सकारात्मक सोच के साथ पर उसके ऊपर बैठ करके आप यंत्र का निर्माण करें। क्योंकि आपका आसन जितना अधिक पुराना होगा उतनी ही अधिक आपकी मंत्र साधना, यंत्र साधना या यंत्र लिखने की प्रक्रिया में सरलता, सौम्यता स्वयं प्रकट होती है। दूसरी चीज है पाटला यानी पाटा। यंत्र बनाना चाहते हो तो आपको बारंबार यंत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यंत्र बनाने, पूजा पाठ करने का आपका कार्य है, तो आपके पास में एक पाटा ऐसा हो जो कि आम की लकड़ी का या प्लास की लकड़ी का बना हो। साथ ही पाटे में बनाने में, उसकी बनावट को तैयार करने में किसी भी प्रकार की कोई धातु की कील न लगी हो। पूरे पाटे में जहां जहां कील लगाने की आवश्यकता हो तो उसी लकड़ी की कील बना करके उस पाटे का निर्माण किया गया हो। अब इस पाटे पर आप वस्त्र ना भी बिछाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप उस पाटे पर कोई वस्त्र जैसे लाल, सफेद, पीला बिछा करके यदि यंत्र का निर्माण करते हैं तो यह प्लस पॉइंट होगा। मित्रों, हमारे चैनल में यंत्रों के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में यंत्रों के बारे में बताई गई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वीडियो बनाए गए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी दी गई जानकारी महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।